नमस्ते। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में जिंदगी बदल सकती है। आज हम एक भिक्षु और उनके एक बहुत ही परेशान छात्र के बीच हुई उस गहरी बातचीत को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे कोई भी इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक कमाल की मॉर्निंग रूटीन या सुबह की दिनचर्या में बदल सकता है। ये एक ऐसा अभ्यास है जो शुरुआत करने वालों को सीधे उस मन की शांति तक ले जाता है जिसकी हम सबको तलाश रहती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही पुराना, बिल्कुल एकांत में बसा हुआ पहाड़ी मंदिर है। आसमान में काले घने तूफानी बादल मंडरा रहे हैं। ये नज़ारा बिल्कुल हनु नाम के उस छात्र के मन की तरह है जो उस मंदिर तक पहुंचा है। उसका मन रोजमर्रा की असफलताओं, धोखे और निराशाओं के बोझ से इतना ज्यादा दब चुका है कि उसे खुद के सांस लेने की आवाज भी चुभ रही है। जब जिंदगी की चुनौतियां हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो हम सबका मन भी ऐसे ही तूफानी बादलों से घिर जाता है और हम बस किसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। मंदिर में पहुंचकर हनु पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी हताशा इन शब्दों में छलक पड़ती है, मुझे मरना है, इस जीवन में सिर्फ दर्द है, मैं क्यों जीऊं? अब सोचिए, जब इंसान बिल्कुल हार मान लेता है, जब लगता है कि अब सच में कुछ नहीं बचा, तो असल में वो अंत नहीं होता। वो तो एक बदलाव की, एक नई शुरुआत की पहली सीढ़ी होती है। यही वो जगह है जहां से एक बिल्कुल नई यात्रा शुरू होती है। ये एक ऐसी अंदरूनी पुकार है जो शायद कभी न कभी किसी बहुत बुरे दिन हम सबके मन में भी जरूर उठी होगी। अब दिलचस्प बात यह है कि उस भिक्षु के गहरे ज्ञान को हम ध्यान और सांस लेने की लय की तरह 4 बहुत ही आसान चरणों वाली सुबह की दिनचर्या में बांट सकते हैं। शांति के लिए ये 4 कदम हैं। पहला, अंधेरे में खुद को खोजना। दूसरा, नकारात्मकता को बाहर निकालना। तीसरा, स्वीकृति को अंदर लेना। और चौथा, नए सवेरे की ओर कदम बढ़ाना। तो आइए पहले कदम की ओर बढ़ते हैं। चरण 1, अंधेरे में खुद को खोजना, यानी मिट्टी के दिए की धीमी रोशनी में प्रकाश ढूंढना। जरा उस माहौल को महसूस कीजिए। मंदिर के अंदर एक बहुत ही शांत हल्की सी रोशनी है जहां भिक्षु गहरे ध्यान में बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति है जो मानो सदियों पुरानी हो। यहीं हनु का पहला दर्द बाहर आता है। वो पूछता है कि वो इतना अकेले क्यों है और जब सब कुछ छिन गया है तो वो क्या करे। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है। जब किसी भारी नुकसान या मान लीजिए किसी ब्रेकअप के बाद सुबह आंख खुलती है तो वो खालीपन बहुत डरावना लगता है। हमारा पूरा ध्यान बस इसी बात पर रहता है कि अब हमारे पास क्या नहीं है। अब यहाँ भिक्षु जो समझाते हैं वो सच में कमाल का है। वो कहते हैं कि हम अक्सर बाहरी दुनिया या दोस्तों का इंतजार करते हैं कि वे आकर हमें रोशनी देंगे या हमें दिलासा देंगे, लेकिन असली ताकत अप्पो दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनने में है। जब हम अंदर से रोशन होते हैं तो कोई भी अकेलापन हमें डरा नहीं सकता। और दूसरी बात, जब हमें लगता है कि हमारे हाथ खाली हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि अब हमारे हाथों में कुछ नया और बेहतर थामने की जगह बन गई है ना? खाली हाथ होना किसी नई शुरुआत का सबसे बेहतरीन मौका होता है। इस विचार को अपनी सुबह की दिनचर्या में उतारने के लिए चलिए एक पल रुकते हैं। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और इस सुबह के मंत्र को महसूस कीजिए। मैं अपना दीपक स्वयं हूँ, मेरी सांस ही मेरी संपत्ति है। बस ये विचार मन में रखने से ही अंदर की वो डरावनी ठंडक कम होने लगती है और एक सुकून भरी गर्माहट का एहसास होता है। अब आते हैं दूसरे कदम पर। चरण 2, नकारात्मकता को बाहर निकालना, यानी बाहर जाती सांस के साथ दुनिया का बोझ हल्का करना। ये चरण ठीक हमारे बाहर जाती हुई सांस की तरह है। जैसे हम शरीर से खराब हवा बाहर निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें मन के जहर को छोड़ना है। हनु का सवाल था कि लोग चोट क्यों पहुंचाते हैं और ये गुस्सा उसे अंदर ही अंदर क्यों जला रहा है। हमारी जिंदगी को ही देख लीजिए, चाहे वो ऑफिस में बॉस का कोई खराब ईमेल हो, भारी ट्रैफिक में होने वाली झुंझलाहट हो या किसी करीबी का धोखा। ये जो गुस्सा है ना, ये हमारी शांति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। भिक्षु ने इस बात को कितनी सरलता से स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि असल में लोग हमें चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि हमारी उनसे लगाई गई उम्मीदें हमें चोट पहुंचाती हैं। और गुस्से को उन्होंने एक सुलगते हुए कोयले का नाम दिया है। सोचकर देखिए, अगर हम किसी और पर फेंकने के लिए एक दहकता हुआ कोयला अपने हाथ में उठाएंगे तो सबसे पहले किसका हाथ जलेगा? बिल्कुल हमारा अपना ही हाथ जलेगा। हमारी अपनी ही पहचान राख बन जाएगी। इसीलिए उम्मीद और गुस्सा, इन दोनों को छोड़ देने में ही सबसे बड़ी समझदारी है। चलिए यहाँ फिर से एक पल का ठहराव लेते हैं।
एक लंबी गहरी सांस बाहर छोड़िए और इस मंत्र को मन में दोहराइए। मैं सुलगते हुए कोयले को नीचे गिरा रहा हूँ। ऐसा महसूस कीजिए जैसे वो सुलगता हुआ कोयला, वो सारा गुस्सा उस शांत मंदिर के ठंडे फर्श पर हमेशा के लिए गिरा दिया गया हो। अब हाथ बिल्कुल खाली और पूरी तरह सुरक्षित हैं। भिक्षु आगे समझाते हैं कि ये दुनिया बुरी नहीं है, बल्कि एक अशांत मन किसी गंदे आईने की तरह होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त मैसेज का जवाब न दे तो हमारा अशांत मन तुरंत सोच लेता है कि वो हमें नजरअंदाज कर रहा है। यही वो गंदा आईना है। और याद रखिए, हार कभी भी इस बाहरी भौतिक दुनिया के मैदान में नहीं होती। असली हार तो केवल तब होती है जब हमारा मन हार मान लेता है। मन मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरण 3, स्वीकृति को अंदर लेना, यानी वर्तमान पल की शांत ऊर्जा को महसूस करना। जैसे जैसे हनु के मन के भ्रम टूट रहे हैं, वैसे वैसे मंदिर के बाहर आसमान के काले बादल भी छंटने लगे हैं। ये चरण है वर्तमान पल को उसकी पूरी सच्चाई के साथ एक गहरी सांस के जरिए अंदर खींचने का। हनु पूछता है कि मन को शांति कैसे मिले और खुशी वास्तव में कहाँ रहती है। ये वो मुख्य सवाल है जो शायद हम सब जिंदगी में कभी न कभी पूछते हैं। अक्सर हम सच्ची शांति और खुशी को किसी प्रमोशन में या नई गाड़ी में ढूंढते हैं, लेकिन उसे पाकर भी अंदर से खालीपन ही महसूस होता है। भिक्षु इसकी बहुत ही व्यावहारिक सलाह देते हैं। शांति तब मिलती है जब हम हर बात पर यह पूछना बंद कर देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। खुशी किसी चीज पर जबरदस्ती नियंत्रण करने में नहीं है, बल्कि त्याग यानी उसे जाने देने में है, लेट गो करने में है। जैसे किसी पुरानी बहस में खुद को सही साबित करने की जिद छोड़ देना। जब हम दुनिया को अपनी जिद के हिसाब से चलाने की कोशिश करना छोड़ देते हैं, ठीक तभी असली खुशी मिलती है। अब एक और गहरी सांस अंदर लीजिए। इस पल की शांति को पूरी तरह अपने भीतर भर लीजिए। सुबह का मंत्र है, शांति इसी पल में है। मैं क्यों पूछना बंद करता हूँ। ये मान लेना कि जो कुछ है बस इसी पल में है, और सारे क्यों और कैसे को पीछे छोड़ देना ही मन को सबसे ज्यादा आराम देता है। हम अक्सर भविष्य को लेकर बहुत डरे रहते हैं, लेकिन भिक्षु याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद दिन आता ही है, वैसे ही दुख और परेशानियां भी एक न एक दिन बदल जाएंगी। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। और रही बात भाग्य की, तो वो हाथ की लकीरों में नहीं, हमारे रोज के कर्मों में छिपा है। भविष्य की बीमारियों से डरने के बजाय आज एक स्वस्थ भोजन चुनना हमारा भाग्य बदलता है। बस इस छोटी सी बात को समझ लेने से भविष्य का सारा डर खत्म हो जाता है। और अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। चरण 4, नए सवेरे की ओर कदम बढ़ाना, यानी अंतिम जागरण और बाहरी दुनिया की ओर हमारी यात्रा। अब हम इस ध्यान के चरम बिंदु पर पहुंचते हैं, जहां भीतरी शांति बाहरी दुनिया में लिए गए कदम में बदल जाती है। ये एक नए दिन के लिए पूरी तरह से तैयार होने का समय है। अपने मन के सारे भारी बोझ उतार देने के बाद हनु अपना आखिरी और 11वां सवाल पूछता है, अब मैं क्या करूं? जब पुरानी सोच और सारा दर्द खत्म हो जाते हैं, तब सामने एक साफ रास्ता होता है और आगे बढ़ने के लिए बस एक नई दिशा चाहिए होती है। भिक्षु बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि पुराने अहंकार और दुखों को उसी फर्श पर छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कल के खराब मूड को आज सुबह की ताज़ी कॉफ़ी के साथ नहीं मिलाते हैं ना। पुरानी पहचान को ढोना अब बंद करना होगा। उन सब चीज़ों को वहीं त्याग कर एक बिल्कुल नए इंसान की तरह उठना और जीना शुरू करना चाहिए। और फिर जो होता है वो सिर्फ बाहर के मौसम का बदलना नहीं है, बल्कि अंदर के मन का बदलना है। जैसे ही सवाल खत्म होते हैं, भोर होते होते बाहर की भारी बारिश रुक जाती है। सूर्योदय के समय हॉल में सुकून भरी शांति छा जाती है। और फिर सुबह बादलों के बीच से सूरज की पहली किरण सीधे बुद्ध की प्रतिमा पर पड़ती है। ये अद्भुत दृश्य अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का सबसे खूबसूरत प्रतीक है। भिक्षु हनु के सिर पर प्यार से हाथ रखकर अपना आखिरी ज्ञान देते हैं, तुम्हारा दुख तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु था, क्योंकि उसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। यानी उसका सारा दर्द बेकार नहीं था। हमारी जिंदगी के वो कड़वे अनुभव, वो धोखे, वो ऑफिस की राजनीति, ये सब दरअसल हमें शांति का महत्व सिखाने वाले गुरु ही थे। अगर हम अपनी जिंदगी के मुश्किल दिनों को इस नजरिए से देखें, तो हमारी हर पुरानी चोट एक बेहतरीन सबक बन जाती है।
इस पूरी बातचीत को रोज की दिनचर्या में ढालने के लिए एक बेहद आसान दैनिक सूर्योदय चेकलिस्ट है। रोज सुबह बस इन 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला, अपने भीतर की रोशनी को जगाएं। दूसरा, गुस्से के सुलगते कोयले को नीचे गिरा दें। तीसरा, वर्तमान की अस्थिरता को स्वीकार करें। और चौथा, अहंकार के बिना आगे कदम बढ़ाएं। ये सरल कदम रोजमर्रा की शांति का एकदम अचूक रास्ता है। आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ समाप्त करते हैं। जरा सोचिएगा, जब कल सुबह सूरज उगेगा तो कौन सी पुरानी परछाइयों को अंधेरे में छोड़ दिया जाएगा? इंसान के तौर पर हम ऐसी कौन सी नकारात्मकता, कौन सा पुराना दर्द या गुस्सा होगा जिसे पीछे अंधेरे में छोड़कर एक बिल्कुल नए व्यक्ति की तरह उठना चाहेंगे? ये सवाल कल सुबह की एक खूबसूरत और नई शुरुआत के लिए है।